बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। शहरियों के चेहरे जो हैं आज सुबह से ही खिलखिला रहे हैं और उसकी जाहिर है वजह यह है कि बारान रहमत खुलकर बरस रहा है। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ इलाकों से अभी तक इत्तलात हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी और सारी है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि ये जो स्पेल है मानसून का, ये कराची में आइंदा 2 रोज तक जारी रहने वाला है। लेकिन कराची वालों के जख्म हरे होते हैं हर बार ही जब ये बारान रहमत बरसती है, चाहे फिर वो बल्दियाती निज़ाम हो या फिर के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियां हों जो कि जारी और सारी हैं। मुझे ये भी इल्म है कि शायद इस वक्त आप मेरा ये बराह रास्त प्रोग्राम बहुत सारे इलाकों और शहर इलाकों में नहीं देख पा रहे हो, बिलखुसूस कराची के, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का मसला जो है वो हमने देखा कि कल रात से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था और थोड़ी थोड़ी देर में पता चल रहा था कि फीडर ट्रिप्स हो गए हैं, 1-1 घंटे की लोड शेडिंग हुई और आज सुबह से बहुत सारे इलाकों में तकरीबन सुबह 8 बजे से इलेक्ट्रिसिटी बहाल ही नहीं की गई है। दूसरी जानिब बल्दियाती जो हालात हैं वो जरा पिक्चर्स दिखाएं। शहर की जो फुटेज हमारे पास मौजूद है उसमें आप देख सकते हैं कि लोग तैरने पर मजबूर हैं, गाड़ियां भी तैर रही हैं। यानी जो बल्दियात का इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, चाहे वो मेयर कराची हो चाहे वो वजीर बल्दियात हो, ज़ाहिर उन दोनों की भी जिम्मेदारी है। हमारे पास जो फुटेजेस हैं उसमें गवर्नर सिंध और मेयर कराची जो हैं वो इस वक्त शाहराहों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन शाहराहों का दौरा बिल्कुल ठीक है, कर लें, जिस तरह से उनको बताया जा रहा होगा, ब्रीफ किया जा रहा होगा कि ये इलाके साफ कर दिए गए, वो इलाके साफ हो रहे हैं। असल रियलिटी ये है कि इस वक्त शहर के जो मेन शाहराए हैं, इवन द शाहराए फैसल की मैं बात कर रही हूं, वहां पर भी पानी खड़ा हुआ है और बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है। इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है कि बल्दियाती निजाम की जो कलई जिसे कहते हैं ना एक लफ्ज, वो खुली है, वो तो सो खुली है, लेकिन हमारे साथ जो के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी है ये भी जारी और सारी है। प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए बिल्कुल ठीक है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बंद करें, लेकिन कितने घंटे के लिए? 1 घंटा, 10 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, एक सीट टाइम में कह रही हूं। लेकिन अगर पूरा पूरा दिन लाइट नहीं है तो फिर लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें ये फुल कर दें जी, मेरी विंडो बंद करें। गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, मेयर कराची हैं वसीम अख्तर साहब, जो कि नालों की सफाइयां और शहर की सूरत हाल देख रहे हैं। लेकिन शहर की अगर मैं आपको खुद जाती हैसियत में सूरत हाल बताऊं तो कम से कम मेरे ड्राइवर को मुझ तक पहुंचने में 2 घंटे लगे मेरे ऑफिस से, जो कि मेन शाहर फैसल से तकरीबन अगर मैं कहूं नीपा तक का एरिया है वहां पर, और फिर वहां से वापसी का भी सफर कमोबेश 1 से 1.5 घंटे पर ही मुहित था। सड़कें जो हैं वो इस वक्त तालाब नहीं बल्कि छोटे छोटे डैम्स बन चुके हैं, क्योंकि हमारे शहर में खुदाई हुई है, पूरा शहर खुदा हुआ है। तो जहां से आप गुजरेंगे ट्रैफिक जैम भी मिलेगा, आपका गाड़ी का पहिया जो है वो किसी गटर में भी जा सकता है, किसी गड्ढे में भी जा सकता है। दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन आज हमने जरा इस पर बात करने की कोशिश ये होगी कि जो शहर के नुमाइंदे हैं उनसे बात करें, जो बल्दियात के लोग हैं उनसे बात करें, जो जाहिर है मेयर कराची हैं, लोगों ने पहली सर्विसेज दे चुके हैं इस शहर के लिए, वो क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त कहां कहां लुकनाज मौजूद हैं, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन जरा पहले अपडेट्स ले लेते हैं ट्रैफिक की तलहा मखदूम से कि शहर में इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है। हमारे नुमाइंदे तलहा मखदूम ने हमसे कुछ देर पहले जाहिर है दौरा किया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का, और ट्रैफिक की अभी तक की ताजा तरीन सूरत हाल जरा उनसे जान लेते। तलहा, अपडेट कीजिएगा जरा ट्रैफिक के हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है शहर फैसल पे, जहाँ पे जो है वो सुबह से होने वाली बारिशों के बाद इस वक्त जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जाम है। जो घंटों से जो है वो गाड़ियाँ अपने लाइनों कतारों में लगी हुई हैं, लोगों के कई गाड़ियाँ जो है शहर फैसल पर ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक तातुल का शिकार हो गया है और कई मकामात पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहाल कराने की ट्रैफिक कोशिशें कर रही है। लेकिन इस वक्त जो है वो कई घंटों से शहर फैसल पर ट्रैफिक जाम है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके अगर तो शहर फैसल पर लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, जो कि कई घंटों से जो है वो सड़कों पर पानी खड़े हो जाने की वजह से, और जो है वो क्या कह रहे हैं ट्रैफिक गाड़ियाँ खराब होने की, रास्तों में शहरियों की गाड़ियाँ खराब होने की वजह से ट्रैफिक बदतरीन जाम है। कर रहे थे मेरे शाहर फैसल से, कह रहे हैं कि पूरा ये जो एरिया है ये ब्लॉक है। अच्छा, ये जाने वाला रास्ता है, ज़ाहिर ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, तो जो जाने वाला रास्ता है वो बम्पर टू बम्पर है, उसकी पैरेलल जो सड़क है वो आप देख ही रहे थे कि वहां पर फिर भी किसी हद तक जो ट्रैफिक है वो रवां दवा है। लेकिन वहां पर मसला ये आ रहा था जो पैरेलल रोड है, यानी आने वाला अगर आप सदर के इलाके में आ रहे हैं मजफाती एरिया से, तो वहां पर पानी बहरहाल मौजूद है। जरा अब फहद कमर से सूरत हाल जानते हैं नाजिमाबाद की। वहां पर सुना है कि बल्दियाती निजाम जो है वो तो पहले सिरे से है ही नजर नहीं आता, लेकिन जो कुछ रहा सहा है उसमें भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं फहद, जरा बताइएगा हमें भी। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम नाजिमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन जाफर से कहूँगा थोड़े से यहाँ के मनाजिर दिखाएं आपको। ये नाजिमाबाद की सड़क है जो बिल्कुल पानी से
फुल हुई हुई है, 2-2 फीट पानी जो है यहाँ पर मौजूद है। कोई शहरी इंतजामिया का एहलकार या कोई नुमाइंदा इस वक्त सड़कों पर मौजूद नहीं नज़र आ रहा। वजीर बल्दियात हो, मेयर कराची हो, डिप्टी मेयर कराची हो, कोई भी इस वक्त सड़कों पर नहीं है। ना ही शहरी इंतजामिया का कोई नुमाइंदा है। सड़कें फुल हो चुकी हैं, नदी नाले हों वो फुल हो चुके हैं, इलाके की जो गलियां हैं वो फुल हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक किसी नुमाइंदे को सड़कों पर देखा या नहीं। आप बताइए, किसी को देखा अभी तक सड़कों पर? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं है। आप निज़ाम देख सकते हो सारा सेवरेज का किस तरीके से पानी गुजर रहा है, और ना कोई हमारे मेयर साहब सारे किसी को किसी चीज़ का एहसास नहीं है, कोई होश वगैरह नहीं। आप ये पानी देख सकते हो, आप ये दिखा सकते हो लोगों को कि क्या किस तरीके से ये पानी की हालात हुई हैं, और आप खुद आप इससे फैसला कर लें कि हमारे बल्दियात वाले कहाँ चले गए। हमारा ये नया पाकिस्तान है हमारा, आप देख सकते हैं इस पाकिस्तान में। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि हमारा नया पाकिस्तान है, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क, कोई नदी नाला हो वो पानी से महफूज नहीं है। हर जगह पानी ही पानी है। ठीक है फाद, थैंक यू वेरी मच। नाज़िमाबाद का ये जो आप एरिया दिखा रहे हैं, कि जाहिर है सभी लोग इन शाहराहों से गुजरते हैं, बहुत कम पानी है यहाँ पर। जरा अंदर और अगर हम विजिट करें, मेरा ख्याल है तो वहाँ इससे ज्यादा पानी है। जो फुटेजेस व्हाट्सएप पर चल रही हैं, जो मज़ाफाती इलाके, जरा कोरंगी, शारा फैसल, सुरजानी के उन एरियाज में जाकर देखें, वहाँ बदतरीन सूरत हाल है, क्योंकि वो इलाके ढालान पर हैं, तो वहां पर पानी भर चुका है, गलियों में भर चुका है। और सितम ज़रीफी ये है कि आज की इत्तलात के मुताबिक 2 लोग जो हैं वो जाहिर है झटके लगे उनको बिजली के, एक बच्ची है और एक बुजुर्ग हैं जो कि जाम बहक हो गए हैं। इसी तरह से इत्तलात हैं, इसमें कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के हद तक आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे इलाकों यानी गुलबर्ग के एरिया से मुझे खबर है कि वहां पर चंद मवेशी जो हैं उनको भी बिजली के झटके लगे हैं और वो भी मर गए हैं। तो अब इस सब के पुरसाने हाल कौन है? एक टोल फ्री नंबर दे रखा है कि इलेक्ट्रिक ने, जिस पर मैंने बजाती हैसियत में कितनी कॉल्स की हैं, लेकिन मजाल है जो किसी ने वहां से फोन उठा के ये कहने की भी जहमत की हो कि भाई हम आपको बता सकते हैं कि आपकी बिजली इसलिए बहाल नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, खुलकर बात करते हैं। अहमद खान शिरवानी, शिरवानी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। अवाम की आवाज भी बनेंगे और अवाम के नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। कोशिश होगी कि कमिश्नर कराची से बात करें, जाहिर है डिप्टी मेयर से बात करें, मेयर कराची से बात करें। हमारी ख्वाहिश है कि गवर्नर सिंध से हमारी बात हो, क्योंकि वो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर मौजूद हैं। हमारे साहब, आप इस वक्त जब आए हैं तो आप मुझे यही कह रहे थे कि आसानी से आ गए थे आप हमारे ऑफिस तक आने में, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। आपने अहम टॉपिक इस शहर का, आप बहुत मुझे हमें खुशी है कि आपका चैनल, आप लोग कम से कम इस जो मेन मसला है इस शहर के लोगों का, उसको आप लोग उठाते हो और बात करते हो। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप आते हैं हमेशा हमारे बुलाने पर। पूछना ये था कि इस वक्त जब आप शाहराहों से आ रहे हैं तो जरा ये भी बता देना मंजर क्या है, पानी वानी साफ हो गया सब? बस असल में मेरे पास थी बड़ी गाड़ी 4x4। अच्छा, तो उसमें आसानी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब जो बेचारा बाइक पे जा रहा है, जो बाइकें मैंने हाल देखा है और रक्षों को देखा है, छोटी कारों को देखा है, वो गरीब परेशान है, उनको ये नहीं पता हम घर कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, कोई शटल सर्विस भी अभी तक कमिश्नर ऑफिस से नहीं, कोई शटल सर्विस नहीं। एक आध जगह पे मुझे पाकिस्तान अपना सिंध रेंजर्स का भरपूर काम नजर आया कि वो बेचारे अपनी मोबाइलों से उतर के लोगों की गाड़ियों को धिक्के लगा रहे थे। चलाएं जी साथ साथ वो एक आध जगह पे रेंजर्स मदद करती नजर तो आई, भी चलाएं कि वो बेचारे धक्का दे रहे थे गाड़ियों को और बाकी किसी की कोई मुझे नहीं नजर आई, कोई कारतगर। लेकिन हमारे साहब, आप ज़ाहिर कराची आइट्स हैं, यहाँ रहते हैं, आपको क्या नजर आता है बल्दियात का? अगर मैं मेनली थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ, आपको क्या इशू नजर आता है? क्योंकि आपका खुद का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेक्शन से रहा है और है भी, तो आप भी किसी हद तक तो जवाबदेह होते होंगे ना लोगों को। बिल्कुल। तो क्या असल में पता है क्या है, कराची का ये जो मसला है, ये जो पानी भर जाता है, बारिशें होती हैं, पानी भर जाता है, तो बारिशें तो मतलब इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में इनसे ज्यादा होती हैं, और जगहों पे भी बहुत ज्यादा होती हैं। इधर का मसला ये है कि कराची जो है एक मेगा सिटी है, लेकिन ये हमारा एक वाहिद शहर है, एक दुनिया का अनोखा शहर है कि जहां पर नाले भी आबाद हैं। आप यहाँ के नालों पर कॉलोनीज आबाद, मतलब मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के नाले भी आबाद हैं। जो हमारे मेन नाले थे उन पे कब्जे हो गए, दुकानें बना दी गई, वहां क्लिनिक बने हुए। तो साफ हुआ था वो जो गुज्जर नाला, उसके ऊपर वो गुज्जर नाले की आप अभी हालत, ये गवर्नर साहब गाड़ी में विजिट कर रहे थे, इनसे रिक्वेस्ट है गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, आप खुदा का वास्ता जरा उधर निकलें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दौरा करें, न्यू कराची को देखें, उधर गुज्जर नाले की तरफ जाएं। आप उधर जो मेन नाले हैं, जो नदियां हैं, जहां से ये पानी बारिश का, हमेशा बारिश होती थी, हम छोटे छोटे थे, बारिशों में नहाते थे, इतना इतना पानी भरता था, चला जाता था। कहने का मकसद ये है कि ये जो नाले थे कराची शहर के, उन पे बाकायदा कब्जे करके दुकानें बना दी गई, उन पे घर बना दिए गए।
लेकिन हमारे साहब इस वक्त सरेदस्त मसला ये है, देखें महकमा मौसमियात के डायरेक्टर से भी हम बात कर लेते हैं कि ये आइंदा स्पेल और कितना रहने वाला है, लेकिन ये कोई ऐसा थोड़ी है कि अचानक आपको पता चला सुबह बरसना शुरू हो ये गया। कुछ कर नहीं सकते। मतलब क्यों नहीं कर सकते सर? इनको ये इसलिए नहीं कर सकते कि जो इंक्रोचमेंट इन्होंने एम्प्रेस मार्केट में और ये ओल्ड सिटी एरिया में की थी, इनको चाहिए कि असल इंक्रोचमेंट तो आप उधर चाइना कटिंग पे जाके करो। आप ये नालों को साफ कराओ। आप नालों के ऊपर दुकानें किस हैसियत में मार्केटें आबाद हुई हुई हैं? आपके साथ मेयर कराची घूम रहे थे वसीम अख्तर साहब, आप वसीम अख्तर साहब से ये सवाल तो कर लेते कि सवाल किससे क्या, काम कौन करेगा? मेरा तो आपसे ये सवाल है ना, आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि वजीर बल्दियात की मिनिस्ट्री अपने पास रखे हुए है। वजीर बल्दियात तो कल हमने देखा, कल उनका बड़ा अच्छा वो क्लैश चल रहा था। तो ये दोनों पार्टियां आपस में इन मसलों में तो लगी हुई हैं कि कराची में आलमगीर वाला इशू कह रहे हैं आप, जो कल प्रोटेस्ट हुआ था कि कराची में वो चाहते हैं कि कराची में अब एमक्यूएम मौजूद नहीं है, तो आलमगीर साहब मौजूद ही नहीं है, आपको नजर ही नहीं आती। नजर नहीं आती ना अब तो। असल में तो एमक्यूएम, तो ये मेयर किसका इलेक्टेड है फिर? ये तो लग रहा है पीटीआई का है, मुझे पीटीआई के लगते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों अभी इमरान इस्माइल साहब के साथ नहीं तो किसी के साथ दोस्ती हो ना तो कोई बुराई नहीं। गवर्नर का एक पोर्टफोलियो है, मेयर उनके साथ जा सकते हैं। फिर अब ये बात तो इनके लोगों को, इनके कारकुनों को, मैं तो इनका कारकुन नहीं हूं, इनके कारकुनों को इनसे पूछना चाहिए कि आप लोग तो कहते हो कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ कराची शहर में। जब आपका मैंडेट चोरी हुआ तो किसने चोरी किया? अच्छा आप बता देना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से आपने क्या अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया? वजीर बल्दियात आपके स्ट्रॉन्ग पावर्स आपके पास हैं, फंड्स आपके पास से रिलीज नहीं होते। मेरा ताल्लुक जो है ना, इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी से दूर होकर बैठा हूं। समझ लें पीपल्स आप भी पार्टी उन्हीं के हमारा घर सताए है, में। लेकिन हम उनके उस घर से निकले हुए हैं। मतलब आप हम सताए दूर हुए बैठे ना? बिल्कुल। आप भी सताए हुए बिल्कुल। हैं और आप खुश और मुतमईन नहीं है नहीं है, कारकर्दगी से? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। मैं तो पीपल्स पार्टी से, मेरा ये सवाल है, मैं बिलावल साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आपकी पार्टी, आपकी वालदा ने बड़ी कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। आपकी पार्टी जो वफाकी पार्टी थी, आज वो सिमट के सिंध में एक महदूद इलाकों में रह गई है। आप इस पार्टी में नजरसानी करो। आपके वालिद के साथ आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पीपल्स पार्टी का हाल हमें सड़कों पे नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी जवाल की तरफ जा रही है। चेयरमैन साहब, इन दरबारियों को हटाओ, इनसे पूछो कि आपने 11 साल हुकूमत में क्या डिलीवर किया। अच्छा ये देखिए, सिंध रेंजर्स के जवान जो हैं वो लोगों की गाड़ी को धक्का लगाकर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। अच्छा ये सिर्फ एक दो नहीं है, ये बहुत सारी जगह अभी हमने शारा फैसल पे देखा, बिल्कुल देखा है। देखा रेंजर तो अगर सारे लोग इतनी हेल्पिंग हैंड्स बने हुए हैं तो फिर बल्दियात की मिनिस्ट्री और मेयर कराची से मेरा सवाल है कि बराए मेहरबानी ऑन कॉल आ जाइए, हमें बताइए कि आपने शहर में क्या बेहतरी की है। पहले महकमा मौसमियात के डायरेक्टर साहब से हम बात करते हैं, सरदार सरफराज साहब से, ताकि हमें ये जानने को मिल सके कि आइंदा कितने अरसे तक या 2 दिन तक का ये स्पेल जो है इसमें कितनी मिलीमीटर बारिश मजीद हम मुतवक्के हो सकती है। शिरवानी साहब, एक और मामला है, जाहिर है, और इस पर हमने आज से बात नहीं की, शायद हम अपने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में ये मुद्दा उठा चुके हैं। बारिश में प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक होता है, और हमारे यहाँ किस तरह का है? हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने 2005 में जब इसको आउटसोर्स किया, जब ये प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया इस इदारे को, तो उम्मीद ये थी कि ये इसको बहुत बेहतरी की तरफ ले आएंगे। ये कहते थे हम इसको जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, बहुत अच्छा सिस्टम कराची शहर को दे देंगे। तो आज मैंने टीवी पे देखा, जब बारिश हो रही थी, तो इन्होंने इतना जदीद सिस्टम ले आए ये कराची शहर में, के इलेक्ट्रिक वाले, कि 13-14 साल में इनकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पता है क्या हुई है कि अब जब बारिश होती है तो ये टीवी पे ऐलान इन्हें करना पड़ जाता है कि शहरियों से अपील है, खंभों से दूर रहें, तारों के करीब ना जाएं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात, मेरी बात सुने ना, ये आपकी बात में ब्रेक के बाद सुनती हूँ। अच्छा नहीं, एक बात इसका जवाब देना चाहता हूँ। बताइए। इसका जवाब, ये अच्छी बात इसलिए नहीं है मेरी नजर में कि भाई 14 साल में आप लोग इस इदारे को लेके बैठे हो, आप इतना पैसा इधर से कमा चुके हो, आपने ये कौन सी तारें लगाई हुई है जो हर रोज टूट के गिर रही हैं? ठीक है। अच्छा एक हद तक मैं इस बात को इसलिए मानने को तैयार थी क्योंकि हम ज़ाहिर तीसिया के लोग हैं, तरक्की पजीर मुल्क है, और उसका तरक्की पजीर शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना आने का नाम ही नहीं लेती है। तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर के इलेक्ट्रिक की चले, इतनी जिम्मेदारी अगर वो निभाते हैं कि खंभों से दूर रहने की प्रिकॉशंस मेजर देते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? उनके टोल फ्री नंबर्स क्यों नहीं ओपन है, क्यों नहीं लोगों को जवाब दे रहे? इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जरा के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियों पर, लेकिन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि कल उनके स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। ये ऐलान हुआ है सूबे भर में, और कराची के लिए भी बिलखुसूस जो NAD में होने वाले पर्चे थे बताया जाता है कि वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दुनिया भर में ऐसे मुल्क और शहर मौजूद हैं जहां 24 घंटे बारिश होती रहती है, यानी दिन भर होती है और रात भर होती है, लेकिन सिस्टम मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि वहां इस तरह के, जैसे कहते हैं ना, आपको फौरी तौर पर प्रिकॉशंस या इस तरह के मेजरमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इस सिटी को किस तरह से चला रहे हैं, बाज़-औक़ात मुझे ये लफ्ज़ कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम एडहॉक बेसिस पर चीज़ों को चला रहे हैं। जो आता है वो बनाता है और चीज़ें लगाता है और चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस पर भी सवाल होना चाहिए। टोल फ्री नंबर्स पर के इलेक्ट्रिक का राब्ता आपसे या आप से बहाल हुआ आज की तारीख में, अगर मैं बात करूं? नहीं, ये तो इन्होंने रिकॉर्डिंग पे लगाए हुए हैं। ये इन्होंने बाकायदा रिकॉर्डिंग पे ये लगा देते हैं, ये नहीं उठाएंगे कॉल्स। और ये इसलिए नहीं उठाएंगे ना कि इसका हम तो बोलते रहते हैं, लोगों को पता है। अब तो इस शहर की आवाम ये बात समझती है कि ये मसले मसाइल हैं क्यों। इन्होंने कॉपर इस शहर का उतार लिया। मैंने कई बार बोला, इन्होंने डाका डाल के ये कॉपर को ले गए। वो कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। वजीर आला सिंध इनसे नहीं सवाल कर रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनसे सवाल नहीं कर रहे। मतलब मुझे हैरत है कि कोई इदारा ऐसा नहीं है कि इनसे पूछे कि भाई ये तुम पे ये बताया जा रहा है, ये कॉपर गया किसी को जवाब दे तो नहीं होंगे। वो तो जो अपने तय उनको समझ आ रहा है वो करते जा रहे हैं काम। देखिए, वो प्राइवेट तो है, लेकिन जब उनसे प्राइवेटाइजेशन का एग्रीमेंट किया गया तो उसमें इन्हें किसी चीज का मालिक नहीं बनाया गया। इनको बताया कि आप इसको देखेंगे, बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, इसकी जनरेशन सिस्टम को आप इंप्रूव करेंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम इंप्रूव करेंगे। लेकिन ये थोड़ी कहा है, उसमें क्लियर लिखा है कि आप किसी एसेट के मालिक नहीं है। फिर ये तो इन्होंने पूरा नेशनल एसेट चोरी किया यार। इस वक्त शहर की बिजली बंद है, जो बहुत सारे इलाके, ये तो आप अब से कुछ देर पहले के मनाजर देख रहे हैं जिसमें सईद गनी साहब को आप देख रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी पूरा शहर जो है वो तकरीबन, जो इतलात मेरे पास है, नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल का बहुत सारा एरिया है, शाह फैसल का बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर बिजली नहीं है, और रंगी टाउन में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं है। तो अब इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल देखें, ये बिजली आज तो इन्हें मिलेगी नहीं। लोगों को मैं पहले बता रहा हूं, किसी उम्मीद में नहीं रहना यार, किसी आसरे में नहीं रहना। आप लोग कराची के अवाम हो, आप लोगों की गलती है। तो बिल क्यों भरते हैं फिर सर? ये बेचारे भत्ता देते हैं, ये ऑफिशियली भत्ता दे रहे हैं। आपको पता है कि बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? 1 लाख रुपए। तो फिर 50,000 तो मतलब अवाम ये भी ना मांगे कि आप हमें बिजली दे। बरसात के लिए अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ताला बाराने रहमत बरसा दे, तो यहाँ पर ये बल्दियाती मसाइल शुरू हो गए, तो के इलेक्ट्रिक के मसले शुरू हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये अवाम ऑफिशियली भत्ता दे रही है। ये ऐसा भत्ता ले रहे हैं कि इसको कोई नहीं देख रहा। खुदा का वास्ता डीजी रेंजर से गुजारिश है, इस भत्ते पे ऊपर कार्रवाई करो। ये भत्ता है, ये मैं आपको बताऊं, ये कानूनी भत्ताखोर है। मैंने आपको एक लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया था, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। ये वाकई हैं। इस अवाम को मैं बता रहा हूं, आपको बिजली आज नहीं मिलेगी, कल भी शायद बारिश हो रही हो तो कल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह है ना, इसकी वजह है जब तारे। तो बड़े इत्मीनान से ये बातें कर रहे हैं सर। मैं सच बोल रहा हूं, मैं इत्मीनान से बातें नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अवाम को सच्चाई आगाही दे रहा हूं। अच्छा। और उसकी वजह बता देता हूं आपको। अब मुझे आप उसकी मैं वजह बता देता हूं। इन्होंने जो नाकिस तारें लगाई हैं कॉपर चोरी करने के बाद, वो तारें शहर में कोई 80% इलाकों में टूट चुकी हैं। तारें टूट टूट के गिरी हुई हैं। इनके पास टेक्निकल एम्प्लॉइज नहीं है। अब जो इनके लोग वो तारें बनाने वाले हैं, जो बनाने जाएंगे, वो गीली तारों पे हाथ नहीं लगा सकते। वो बारिश रुकेगी नहीं, तारें नहीं बन सकती, बिजली नहीं मिल सकती। ये प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं क्या गलत बोल रहा हूं? मैं तो सच बता रहा हूं। ये आप अब वो फोन उठा के आपको क्या बताएं? टोल फ्री नंबर पे फोन उठाएं तो वो क्या बताएंगे? वो ये तो बताएं कि नहीं आएगी बिजली भाई, पूरा घंटा नहीं आएगी, 24 घंटे नहीं आएगी। वो तो इतना वो बोल रहे हैं कि हमने तो इतना जदीद सिस्टम कर दिया कि KEC तो एक वो बोगस सा इदारा था, हमने के इलेक्ट्रिक बना के इसको जदीद दुनिया में ले आए। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब ने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर लिया, जरा पहले उनसे बात कर लेते हैं। इफ्तिखार शलवानी साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके, इफ्तिखार साहब जरा वालेकुम अस्सलाम। जरा सर आगाह कीजिएगा, इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? आपके पास कमिश्नर ऑफिस में चीजें आप तक पहुंच रही हैं, जो इलाकों में पानी है, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, हाउ यू पीपल टैकल फॉर ऑल दीज थिंग्स? देखें जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, ACs, वाटर बोर्ड की टीम, सुबह से मैं खुद, हमारे मिनिस्टर साहब भी, हम सब निकले हुए हैं थे रोड्स पे, और जहां भी बारिश ज़ाहिर हुई है, प्रॉब्लम लोगों को हुए हैं, लेकिन हमारी टीम, हमारे डी वाटरिंग पंप्स जो वाटर बोर्ड के हैं, हमारे अपने KMC के पंप्स, वो भी काम कर रहे थे। ठीक है। तो हमने जिस किस्म की ये बारिश हुई है, उस हिसाब से मेरे ख्याल में हमें खुदा का शुक्र है कि इतना ज्यादा एकदम क्राइसिस सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ी, लेकिन स्टिल हमारे लोग इस वक्त भी फील्ड में हैं,
काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर सेकंड स्पेल बारिश का आया तो हम तैयार हैं जी इसके लिए। ओके सर, हाउ यू सी अबाउट दैट शटल सर्विस? हमने हमेशा देखा है क्योंकि इस वक्त जो ब्लॉकेज है बहुत सारे एरियाज में जहां से लोग एक मतलब अपने घरों को नहीं पहुंच पा रहे, ज़ाहिर ऑफिस में थे, हमने देखा माजी में शटल सर्विसेज हमेशा कमिश्नर ऑफिस की जानिब से सामने आती रही हैं अवाम की सहूलत के लिए। इस बार आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? नहीं जी, वो है हमारा इंशाल्लाह अगर सेकंड हुआ और आज हमने मतलब आज तो थोड़ी बहुत जो बारिश हुई है, सेकंड हुई तो इंशाल्लाह वील प्रोवाइड और हम इस किस्म की अगर शटल सर्विस लोगों को दे सके, लेकिन उस शटल सर्विस ने भी इस ट्रैफिक में से ही गुजर के जाना होगा, तो अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली हम उन्हें ये प्रोवाइड करेंगे। ओके इफ्तिखार साहब, लोग आपसे ये चले सवाल कर रहे हैं अवाम, क्योंकि मुतवातिर हमें ये खबरें हम चला रहे हैं टिकर्स में कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं सप्लाई कर पा रही है शहर को बिजली? देखें जी, के इलेक्ट्रिक डज नॉट कम अंडर द ऑफिस ऑफ कमिश्नर कराची, लेकिन हमारा उनके साथ नहीं, हमारा उनके साथ जी वी हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप। हमारी हर मीटिंग्स में वो आते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, लेकिन वो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनके ट्रिप हो जाते हैं जी, उनके जो मतलब स्टेशन है और उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन आई होप they'll be able to come out of this issue। और उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती रही हैं, उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी थी कि ये इश्यूज नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन इस वक्त इशू तो है इफ्तिखार साहब, ये तो अपनी जगह सच बात है जी हाँ, वी विल आस्क देम फॉर एक्सप्लेनेशंस कि उनके पास क्या रीजंस हैं कि जिस वजह से ये हुआ है, उन्होंने क्यों अपने अब तक सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं किया है, और वो प्राइवेट सेक्टर में आके तो उनके सिस्टम सब अपग्रेड हो जाने चाहिए, लेकिन अब उनसे बिल्कुल जी दे ओ अस एन एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। ओके इफ्तिखार साहब, एक लास्टली आपसे सवाल करना चाह रही थी, मुझे जरा ये बता दें कि इस वक्त जो शहर के कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां पर चीजों को बेहतर करने में वक्त लग सकता है? देखें जी, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे इलाके जो सबसे ज्यादा था, मतलब जो हमारे जो ये नाले थे, कोई गुजर और नाला और महमूदाबाद सुल्तानाबाद वाला, फिर जो कोरंगी रोड थी, फिर ये नातन खान पुल का जो बाईपास था, ठीक है, फिर ये जो प्याला होटल के करीब ये जो जगहें थी, वहां ज़ाहिर है सबसे ज्यादा हमें मुश्किलात आई थी, लेकिन कुछ चोकिंग पॉइंट्स पे हमने डी वाटरिंग पंप्स लगा के वाटर को वहां से पानी को निकलवाया है। और अब मेरे ख्याल में अगर सेकंड स्पेल आने से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि पोजीशन थोड़ी बेहतर बनाएं, और फिर अगर बारिश आज रात या कल होती है तो उसके लिए हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी और हम थोड़ी चेंज करेंगे। ओके, मींस इफ्तिखार साहब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल्ड, राइट? जी खुदा का शुक्र है जी, इंशाल्लाह अंडर कंट्रोल है, कोई इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं आया, लेकिन हमारी टीम बाहर निकली हुई है, इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि कोई क्राइसिस हुआ तो उसको फेस करें। थैंक यू वेरी मच। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के लोगों से हमारी बात होती है, हर मीटिंग्स में आते हैं, लेकिन अगर शहर इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है तो इसका जवाब भी उनसे पूछा जाएगा कि अभी तक उन्होंने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड क्यों नहीं किया। कराची के जिन एरियाज का उन्होंने मुझे बताया है उसमें गुजर नाला, महमूदाबाद, सुल्तानाबाद, नाता खान रोड और ये जो गुलबर्ग से कैफे प्याला वाला रोड है, वहां तक वो कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने मशीन्स लगवा दी हैं और वहां से पानी को ड्रेन करवाया जा रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के मसले पर कोई भी जाहिर है सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोई इस पर बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन बहरहाल उनकी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को कम से कम सहूलत ना सही तो वो उतनी ही बिजली दे दें जितनी इस शहर की बनती है। अच्छा शलवानी साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि आप बारहा इस बात को हमारे सामने लेकर आए हैं कि कॉपर इस शहर का जो है वो चुरा लिया गया है। अब इस वक्त जो तारें जो पीएमटीज लगे हुए हैं वो किस तरह उनकी क्या कैलकुलेशन है, वो किस चीजों पे चल रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। ट्रांसमिशन लाइंस, क्योंकि जो इनकी सप्लाई लाइंस होती हैं तो बड़ी हैवी होती हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल इन्होंने मेरे पास है सैंपल, मैं आपको लाके दिखाऊंगा एक प्रोग्राम में इंशाल्लाह, वो भी दूंगा, आप उसको टेस्ट कराएं किसी लेबोरेटरी से। इन्होंने वो तारें जो लगाई हैं वो बिल्कुल नाकिस तारें हैं, वो कॉपर नहीं है, वो आप जस्ट लाइक एल्युमिनियम टाइप आप समझें उसको, वो मतलब अलग मटेरियल है, धात पतली है। नहीं धात मोटी भी होगी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। अच्छा, ओके, वो पिघलने वाली चीज है। ओके, वो अगर आप एक तो वो बिल्कुल तो ये जो इस वक्त अभी जैसे हमारे पास कंडीशन है कि बारिश हो रही है यहाँ पर। अच्छा, वसीम अख्तर मेयर कराची, वसीम अख्तर मेयर कराची हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए, जरा उनसे बात कर लें पहले। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, क्योंकि आप ज़ाहिर मुझे मालूम है कि सड़कों पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हाउ यू सी अबाउट टू ऑल सिचुएशन सर, कैसा देखा है अभी तक शहर में, कितनी चीजें कंट्रोल्ड है, हमारे हाथ में है अभी तक? देखें, बारिश ज़ाहिर है अच्छी खासी हुई है, बहुत ज्यादा तेज भी हुई है, कुछ इलाकों में कम हुई है तो कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा हुई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो सबके सामने है, हमारे वसाइल भी सबके सामने ही। बिल्कुल ठीक। 12 पंप से हम पूरा कराची हैंडल कर रहे हैं
और जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं वो जाहिर है वो कचरे से भरे हुए होते हैं। उनको हमने पिछले हफ्ते काम करना शुरू कर दिया था, चोकिंग पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे। उसी की वजह से आज जो हमारे 38 बड़े ड्रेन्स हैं वो काम कर रहे हैं, उसमें पानी जा रहा है आगे, मगर फिर भी बहुत जगहों पे गुजर नाले पे कचरे की वजह से उसका डिस्पोजल सही ना होने की वजह से चौक हुए हैं, वहाँ हमारी मशीनें लगी हुई हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम कर सकें, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए हम कर रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ सड़क पे, इंजीनियर सड़क पे हैं सब। जो पॉइंट्स हम समझते हैं जहाँ से प्रॉब्लम एरिया है वहाँ हमारी मशीनरी भी लगी हुई है, हमारे लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है और सर। बारिश तेज है, जाहिर है ये जहमत तो होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, लेकिन वसीम साहब कतई कलामी की माफी देते हुए जरा है नहीं कि इतनी बारिश ले ले। ठीक है वसीम साहब, जाहिर है अभी आप हम देख रहे थे आपकी फुटेजेस जिसमें आप ब्रीफ भी कर रहे थे गवर्नर को कि शहर का बहुत सारा एरिया शायद आपने क्लियर भी किया है। इसी कैपेसिटी में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन एरियाज में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और किस नौयत की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस शहर के मसाइल बड़े मल्टीपल हैं। इलाके की गलियां कहीं छोटी हैं, फिर कहीं वजाफाती इलाके हैं, फिर कहीं कचरे की बहुतात है, कहीं नाले चौक हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी माशाल्लाह इस शहर में नहीं होती। तो आपको कहाँ कहाँ किस तरह की चीजों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? देखिए, जो एरियाज बड़े स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं वहाँ उसमें गुजर नाला और महमूदाबाद नाला हमने काफी हद तक क्लियर किया है। गुजर नाले में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ प्रॉब्लम है, मगर इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में छोटे ड्रेन्स भी हैं। अबाउट 500 ड्रेन्स हैं पूरे शहर में, छोटे बड़े। तो बड़े तो हमने क्लियर किए हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटे ड्रेन जो के चौक होते हैं पूरे साल कचरे की वजह से, जब तक कचरे का डिस्पोजल सही नहीं होगा इस शहर में ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन वसीम साहब कल ही चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि कचरे के लिए तो हम काम शुरू कर देंगे। कल ही वो एक दौरे पर थे शहर के, उन्होंने कहा ये कचरा मुझे साफ करके दें भाई, शहर से कुछ भी करें। तो अगर चीफ मिनिस्टर भी इतने विलिंग हैं, गवर्नर भी इतने विलिंग हैं और आप खुद ग्राउंड पर रहकर इतना काम कर रहे हैं, तो फिर काम क्यों नहीं हो पा रहा सर? वो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। ये थ्रू आउट द ईयर काम है जी कि मुसलसल स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन क्लियर रहे और उसमें कचरा ना डले, सीवरेज ना डले। वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि सीवरेज को स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन से अलग करें। जब तक ये चीजें नहीं होंगी ये मसले नहीं हल हो सकते। बारिश तेज आएगी तो इसी तरह सड़कों पे पानी नजर आएगा। छोटे ड्रेन्स डिस्ट्रिक्ट का काम है, डिस्ट्रिक्ट के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो नालों को साफ रखें, क्योंकि उसमें भी कचरा होता है एंड सीवेज होता है। तो ये बारिश अच्छी खासी तेज आई है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, डिस्पोजल है ही नहीं कहीं भी। सड़क बना तो दी जाती है मगर ये नहीं देखा जाता कि इसके साथ साथ हम ड्रेन भी डाल दें ताकि अगर बारिश का पानी होता है तो वो सीवेज में चला जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। लेकिन वसीम अख्तर साहब, बड़ी जाहिर है आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं, जब आप ये बात कह रहे हैं बहैसियत मेयर के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है सर, तो अगर कल या परसों तक ये स्पेल इसी तरह जारी रहता है तो कोलैप्स कर जाएंगी चीजें। तो अगर जारी रहता है तो मुश्किलात आएंगी, जाहिर है होंगी, मगर मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं नेवी से भी रिक्वेस्ट करूं और केपीटी से भी रिक्वेस्ट करूं, उनके पास डी वाटरिंग पंप्स होते हैं कि वो हमें पंप्स भेज दें या अपने ऑपरेटर्स के साथ भेज दें ताकि हमारी मदद हो जाए। मेरे पास जितने पंप्स हैं मैं तो इमरजेंसी के हवाले से बाहर ले आया हूं, उनको सड़कों पे लगे हुए हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं। आप देखिए अंडरपास में पानी जमा नहीं है जिस तरह होता था पहले। अंडरपास काफी हद तक क्लियर किए हुए हैं हमने। ये बड़ी वो है, कामयाबी है ये। लेकिन वसीम सर, एक माजरत के साथ, लेकिन एक ब्लेम वाला सिलसिला भी है ना। बल्दियात की मिनिस्ट्री हमेशा ये कहती है कि जाहिर है हमने जिनके काम है करने के वो करेंगे। फिर आपकी जानिब से जाहिर है हमेशा ये बात सामने आई है कि जितना कैपेसिटी है, जितनी चीजों के लिए हमें कहा गया है हम उससे बढ़कर ही काम कर रहे हैं, लेकिन शहर सफर करता है सर इस चीज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री कर रहा हूं मैं तो ब्लेम कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी कर दे आके, मैं ब्लेम नहीं कर रहा। सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि कचरे का डिस्पोजल बेहतर करे, सीवरेज का डिस्पोजल बेहतर करे ताकि ये मसले ना खड़े हों। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनके पास डिपार्टमेंट हैं ये वाले। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट देखती है, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट देखती है। तो मैं तो ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो उनको अपनी याद दिला रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है ये।
लेकिन सर एक और भी मसला है, आपका शहर तारीकी में डूबा हुआ है और कल रात से ये कहानी शुरू हुई और अभी तक ये सिलसिला जारी है। मतलब हम किस किस चीज से जूझे हैं, ना हमारे कचरे का निजाम ठीक, ना हमारे नदी नाले साफ, तो हम के इलेक्ट्रिक के लिए सर इसका रोना कौन रोएगा? के इलेक्ट्रिक का के इलेक्ट्रिक जिस तरह से परफॉर्म कर रही है सबके सामने है। अभी मैं जिन इलाकों में था वहाँ लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि सुबह 6 बजे लाइट गई थी, अभी तक नहीं आई है। जी, तो सर अब बीइंग एन मेयर आप तो जाहिर है उनसे क्वेश्चन कर ही सकते होंगे, कम से कम इस हद तक के बता तो दें भाई कि क्या करना है अपने शहर के साथ। वो कोर्ट के आपने रिमार्क सुने होंगे, सिर्फ पैसे बना रहे हैं, कराची के इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, ये इल्जाम जो लगाया जाता है कि के इलेक्ट्रिक ने शहर का कॉपर उतार लिया, इस पर इसके बारे में है आपके पास कोई इत्तलात? मेरे अपने मसाइल इतने कि मैं के इलेक्ट्रिक खामोश नहीं रहूंगा। चले, विश यू गुड लक। वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑन बोर्ड आए आप और आपने हमसे बात की, क्योंकि जाहिर है जब आप लोग हैं जो कि बराह रास्त जिनसे हम बात करना चाहते हैं और अगर ये आंसर देते हैं तो इसमें इन्हीं की भलाई है, क्योंकि लोग इन्हीं को सुनना चाहते हैं, लोग हमें नहीं सुनना चाहते, लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके नुमाइंदगान क्या कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मजीद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि शहर की बेहतरी में हम कहां कहां कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। बिजली का नोहा तो जारी रहेगा, आवाम का ये सवाल भी शायद जूं का तू ही रहेगा, लेकिन मेयर कराची अब से कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे वसीम अख्तर साहब, कोशिश कर रहे हैं कि एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला साहब से जरा बात कर सकें और जरा ये जान सकें कि जो शहर में नक्कासी आपका मसला है इसको किस तरह से टैकल कर रहा है वाटर बोर्ड, क्योंकि जाहिर है बराह रास्त जिम्मेदारी उन्हीं की है। कोशिश करते हैं जैसे हमारा राब्ता होता है असदुल्ला साहब से, उनसे भी इन डीप डाउन जानने की कोशिश करते हैं कि शहर के मसाइल के हवाले से वो क्या काम कर रहे हैं। शिरवानी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेयर कराची की, वो ये कह रहे थे के इलेक्ट्रिक से जवाबदेही, उन्होंने कहा कि कोर्ट्स के रिमार्क्स हैं कि सिर्फ पैसा बनाने की मशीनें बन चुके हैं लोग, तो इस सब तनाजुर के बाद वो ये कहते हैं ना एक खटाई में पड़ जाने वाला मामला के इलेक्ट्रिक का लगता है कि ना हम इसके सुधार के लिए शायद कोई चीज कर सकते हैं। आपका जवाब ले लो। असदुल्ला साहब लाइन पर आ गए। अच्छा, सॉरी, असदुल्ला साहब एमडी वाटर बोर्ड टेलीफोन लाइन पर आ गए, फिर शिरवानी साहब से बात करते हैं। असदुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपके शहर में बरसात हो गई। जी बिल्कुल, बहुत सबको मुबारक हो। अच्छा, अब ये बताएं कि आप हमें ये मुबारक की खबर सुना सकते हैं, ये नवीद के शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऑपरेटिव हुआ है और बेहतर तरीके से काम हो रहा है? देखिए जी, इस वक्त आप खुद भी देख रही होंगी टीवी पे और सारी ये न्यूज भी चल रही हैं कि वजीर बल्दियात सईद गनी साहब खुद सुबह से मुतहरिक हैं। इसी के साथ साथ जो वाटर बोर्ड की जितनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वाटर बोर्ड का सबसे अहम इसमें होता है कि हमारे जो सीवरेज पंपिंग स्टेशन है जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट साउथ में है, आई मीन टू लियारी एंड सदर एंड ओल्ड कराची एरिया के अंदर, तो वो तमाम मैं खुद भी तमाम विजिट कर रहा हूँ और सारे जो सीवरेज पंपिंग स्टेशन है जिसमें जमीला है सबसे बड़ा जो है हमारा वो है पंपिंग स्टेशन इन फ्रंट ऑफ सीएम हाउस, वो ऑपरेटिव है, जनरेटर वहाँ पे है, लाइट का वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आ भी रही है, जा भी रही है, लेकिन वहाँ पे मतलब के इलेक्ट्रिक आप पर भी मेहरबान है। जी सॉरी, मैंने कहा के इलेक्ट्रिक आप पर भी मेहरबान है। हाँ, के इलेक्ट्रिक का देखिए सिस्टम है, अब वो बेहतर समझ सकते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनकी ऑफ एंड ऑन ब्रेक डाउन हो रहा है और सबसे बड़ा जो हमारा इसके ब्रेक डाउन हो रहा है वो ढाबे जी के ऊपर हुआ था। अब ढाबे जी की लाइट अब आई है कोई तकरीबन आधा घंटा पहले, अभी उसकी शॉर्टेज तो मेरे पास मुकम्मल नहीं आई है एक बार, लेकिन जो इस वक्त करंट पोजीशन है उसकी मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई तकरीबन 250 मिलियन गैलन पानी शॉर्ट हुआ है धाबी जी से। अच्छा, ये आपको मालूम है कि धाबी जी का बंद होने का मकसद पूरे कराची का पानी, क्योंकि धाबी जी जो है वो किसी एक एरिया को नहीं देता है बल्कि पूरे कराची को पानी देता है वो। लेकिन असदुल्ला साहब, इस वक्त जो शहर की अहम तरीन शाहराहें, जो मेन शाहराहों पे अगर मैं बात कर लूं तो वहां पर भी पानी तो खड़ा हुआ है, वहां से पानी क्यों नहीं अभी तक सॉर्ट आउट कर सके, उसको क्यों नहीं ड्रेन आउट किया? देखिए, बेसिकली जो बारिश का पानी है, जितना भी ये बरसात का पानी है, ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन लेती है और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड डील नहीं करता है, ये केएमसी या डीएमसी करती हैं। तो वो क्योंकि बारिश का क्वांटम जो है वो इस वक्त ज्यादा है, आपको भी इल्म है कि अब तक 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है और अभी मुसलसल चल रही है,
तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन टाइम के साथ ये पानी बिल्कुल उतर लेकिन जाएगा। अगर कल, अभी मैं महकमा मौसमियात वालों से भी बात कर लेते हैं जरा असदुल्ला साहब के बाद, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर कल भी इसी तरह का स्पेल रहता है, बारिश होती रहती है, तो हमारा सीवरेज सिस्टम तो बैठ ही जाएगा फिर इस तरह तो? देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया आपसे कि जो लो लाइंग एरियाज है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, और उसके अंदर हमारे जो सीवरेज पंपिंग स्टेशन हैं, आप जैसे अगर आप लियारी को चेक करें, लियारी मैं खुद भी होकर आया हूँ, तो लियारी के अंदर ऐसी कोई ज्यादा सूरत हाल खराब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन हमारे 8 सीवरेज पंपिंग स्टेशन है और वो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। सबसे बड़ा वहाँ पे है जमीला पंपिंग स्टेशन, वो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है हमारा, और लाइट जा रही थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जनरेटर मौजूद है, और मैंने कोशिश ये की थी कि एक बहुत बड़ी मिकदार में क्वांटम के अंदर जो है वहाँ पे डीजल मौजूद हो, ताकि क्योंकि इस बारिश के अंदर फिर डीजल की मूवमेंट जो है वो आपको पता है कि रोड पे पानी होगा तो नहीं होगा, तो वो हमने 2 दिन पहले ही मतलब अगर मैं ये कहूं कि इंतजामिया जाग रही है तो ठीक होगा, या इंतजामिया सो रही है क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है तो ये ठीक होगा? नहीं, मैं आपकी बात से पार्टली एग्री करूंगा कि इसमें इंतजामिया जाग रही है, लेकिन वसाइल की कमी जरूर हो सकती है, ये इस पे दो राय नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर कहूं कि इंतजामिया जाग रही है। तो मतलब जो अवाम है वो फिर ये खातिर जमा रखे कि उसको इन मसाइल से जूझ कर ही जिंदगी बसर करनी होगी, अगर वो कराची हैदराबाद के इन एरियाज में रह रहे हैं तो, राइट? देखिए, मैंने कहा सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है, वो आप मुझसे बेहतर समझती हैं कि इस वक्त पूरे शहर के अंदर। तो सर आप सारे जितने भी माशाल्लाह इंतजामिया के लोग हैं, आप जाहिर है इलेक्ट्रिक वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, फिर जाहिर है दीगर, और हमारे मेयर कराची से बात हो रही है, कमिश्नर कराची से बात हो रही है, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने के इलेक्ट्रिक वालों से कोई मीटिंग क्यों नहीं फौरन कॉल कर ली उनके लिए? देखिए, ये उनका सिस्टम है, अब उनका सिस्टम में कहीं ब्रेकडाउन आ रहे हैं तो उसके ऊपर मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकूंगा कि ये उनका सिस्टम, वो मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। सर उनका सिस्टम ऐसे कोई भी नहीं समझ पा रहा, मसला ये भी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं लास्टली बात ये बता दूं कि हमारे जो सीवरेज पंपिंग स्टेशन हैं उन पे ऑलरेडी जनरेटर मौजूद हैं और वो जनरेटर वर्किंग में हैं। इस दौरान में कभी 2 घंटे के लिए लाइट जा रही है, इजेक्टर 12 है बोरा पीर पे, वहां पे सुबह 7 बजे से लेके और 2 बजे तक लाइट नहीं थी, लेकिन इस दौरान में हमारे जनरेटर चलते रहे और पानी हम जो है वो थ्रो करते रहे हर जगह पे, जो उसका एक आउटलेट है उस पर हम करते रहे हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच। हमसे बात कर रहे थे असदुल्ला साहब, एमडी वाटर बोर्ड के मुश्किलात का वही शिकार हैं सारे लोग। अच्छा सरफराज साहब से लास्टली मैं जरा पूछ लूं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कितने दिन अभी हमें बारिश और सफर करनी है ताकि हम पक्के तरीके से तैयार हो जाएं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आपने बारिश बजाय महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की थी, सच साबित हो गई है, लेकिन मजीद आज कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है और आइंदा कितने दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा सर? जी देखें, ज्यादा से ज्यादा सदर में रिकॉर्ड की गई थी 66 मिलीमीटर, लेकिन उसके बाद भी चल रही है, तो लेटेस्ट उसकी रीडिंग के लिए ना आपको हमारे ऑपरेशनल ऑफिस में राब्ता करना पड़ेगा कि कितनी हो चुकी है अभी तक। ओके, ये सिलसिला रात में रहेगा और कल दिन के वक्त भी बेशतर वक्त में रहेगा, वक्फे से ऐसे ही रहेगा, कभी हल्की कभी तेज, और ये परसों सुबह तक जाएगा सिलसिला। ठीक है सरदार सरफराज साहब, थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर महकमा मौसमियात, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए मैं शरवानी साहब बात करना चाहती थी। शरवानी साहब, लास्टली सबने कमेंट ये किया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इशू, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इशू नहीं हो रहा, इनको सोचना चाहिए ना, पानी भरने का मसला कोई के मतलब बिजली बंद होने से तो पानी नहीं भर रहा सड़कों पे, भाई पानी भर रहा है वो नाले जहां से गुजरना था पानी का, उस नालों पे कब्जे हुए हैं। जाओ जाके ये इमरान इस्माइल साहब इनके साथ इसी गाड़ी में बैठ के जाएं, विजिट करें, वो दुकानें तोड़वाएं, वो जो नालों पे बनी हुई हैं जिनमें अस्पताल भी चल रहे हैं, परचून की दुकानें हैं, दुनिया जान उधर घर आबाद है, लोगों की फैमिलियां रह रही हैं, नालों के ऊपर 2-2 मंजिला घर हैं और वहां बिजली भी आती है। नहीं, बिजली नहीं आती, नहीं कुंडे पे आती। हाँ कुंडे पे आती है, लेकिन बिजली चली जाती है। बिजली तो ये पूरे शहर में नहीं है। अब वसीम अख्तर साहब से मैं कहना चाहूंगा एज अ कराची सिटीजन, मैं अपना वसीम भाई, आपने ये बड़ी अच्छी बात कर दी कि मेरे पास अपने मसाइल बहुत हैं और के इलेक्ट्रिक का मुझे क्या पता, तो भाई के इलेक्ट्रिक है कराची इलेक्ट्रिक, ये KESC था, ये कराची शहर की बिजली का मसला है। आपने कराची का मैंडेट लिया है, आप मेयर बने हुए हो, कैसे इनको नहीं पता? ये क्यों नहीं पूछ सकते? वो तो कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने रिमार्क्स दे दिए कि वो पैसा बनाने की कोर्ट ने रिमार्क्स दे दिए तो मतलब अब वाटर बोर्ड बोल रहा है भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं उसकी, वो बोल रहे हैं कमिश्नर कराची बोल रहे हैं वसीम अख्तर बोल रहे हैं सईद गनी। कोई तो एक आदमी होगा जो इस पूरी चीज को कंट्रोल करे।
तो कौन कंट्रोल कर रहा है, यही तो क्वेश्चन है शेरवानी साहब। मैं इसका 20 seconds है, इसका last एक हल 20 है seconds। हमारे पास, और वो इसका हल हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सरकार साहब की के तहवील पास में ले लें। नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास इसका हल है। आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है, आप डंडा उठाएं, अपने वजीर बल्दियात को दें, अपने वजीर आला को दें। अगर तो ये इस कब्जे माफिया पे चला देते हैं और ये के इलेक्ट्रिक के ये जो डाकुओं पे, तो ठीक है, नहीं तो आप इन पे चलाओ। ओके, लेकिन इससे आजादी तो दिलाओ शहर को। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच। आज आपने तमामी स्टेक होल्डर्स की गुफ्तगू सुनी। मुझे नहीं पता कि शहर के हालात कब बदलेंगे, लेकिन अगर कल भी बारिश होती है तो शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, पानी सड़कों पर मौजूद रहेगा, लेकिन इंतजामिया भी शायद जाग रही है। लेकिन कम वसाइल के साथ सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।